तारेन है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने आए हैं दानापुर से मौजूदा विधायक रीतलाल यादव पर। रीतलाल यादव आखिर कहां गायब हैं? लोकसभा चुनाव के बाद से वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? 24 जून को जो राजद की समीक्षा बैठक की गई, उसमें रीतलाल यादव क्यों नहीं दिखे, क्यों गायब हैं? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच पाटलिपुत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2009 के परिसीमन के बाद जब से पाटलिपुत्र सीट बनी, तब से उस पर लगातार एनडीए का कब्जा रहा। 2009 में जदयू से रंजन यादव जीते, 2014 और 19 में रामकृपाल यादव जीते। लेकिन 2024 में लालू परिवार ने पासा पलट दिया। मीसा भारती आगे निकल गई, मीसा भारती जीत गई, रामकृपाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसका बड़ा असर जो है वो रीतलाल यादव पर पड़ा है। किस तरीके से, आप समझिए। जब टिकट वितरण नहीं हुआ था, करीब 6 महीने पहले रीतलाल यादव लगभग यह ऐलान कर चुके थे कि वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट लड़ेंगे। तैयारी भी शुरू हो गई थी। बीजेपी भी ये मानकर चल रही थी कि इस बार रामकृपाल का जो फाइट है वो रीतलाल यादव से होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत समय में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को आगे बढ़ाया और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया। मीसा भारती जीत गई। लेकिन जो परिणाम आया उसमें यह साफ हो गया कि दानापुर विधानसभा सीट से रामकृपाल यादव जो है वो लीड ले चुके थे। मतलब दानापुर विधानसभा के जो वोटर हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया था। अब देखिए, 24 तारीख का आप डेट याद कीजिए, 24 जून, जिस दिन राजद की समीक्षा बैठक हुई, उस दिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बड़े कड़े तेवर में अपने तमाम विधायकों को यह चेतावनी दिया था कि उन तमाम लोकसभा सीटों पर हम विश्लेषण करेंगे जिस पर राजद जीती है और जिस पर राजद हारी है, और उन लोकसभा में जो विधानसभा पढ़ते हैं उसमें पार्टी किन सीटों पर पीछे रह गई, उन विधायकों का टिकट काटा जाएगा। और दानापुर में राजद जो है वो पीछे रह गई थी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी ने संकेत भी दे दिया था कि रीतलाल यादव, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ कर दिया कि उन तमाम विधानसभा सीटों के विधायकों का टिकट कटेगा जहां राजद जीती थी 2020 में, और वहां पर पार्टी लीड नहीं कर पाई लोकसभा चुनाव में। तो करीब दर्जनों दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है। लेकिन उन सब के बीच रीतलाल यादव जो है उनके टिकट कटने पर सबसे अधिक चर्चा हो रही थी। अब देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, रीतलाल यादव फिलहाल मौन हैं, लेकिन इस बीच वे भाजपा और जदयू के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। इसकी खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें रीतलाल यादव जो है वो महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी या जदयू कोटे से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सीट बदलने को लेकर भी चर्चा है। मतलब दानापुर सीट छोड़ सकते हैं रीतलाल यादव, और पालीगंज सीट जहां पे अभी फिलहाल वाम के विधायक संदीप सौरभ हैं जो नालंदा से लोकसभा चुनाव भी लड़े, हो सकता है कि वहां पर बाई इलेक्शन होगा, तो इसी बार ये हो सकता है कि रीतलाल यादव जो हैं वो पालीगंज से चुनाव लड़ सकते हैं अगर उपचुनाव हुआ तो। ऐसी स्थिति में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दानापुर के मौजूदा विधायक रीतलाल यादव जो हैं वो फिलहाल मीडिया से बच रहे हैं, कम दिख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द पार्टी वो बदल सकते हैं। तेजस्वी के काफ़ी करीबी रहे हैं और जेल से निकलने के बाद 2020 में वो चुनाव लड़े और जीत गए। बावजूद इसके अब उनका कद जो है वो पार्टी में कम किया जा रहा है और खासा नाराज रीतलाल यादव जो हैं वो चल रहे हैं। तो देखिए क्या परिवर्तन होता है। लेकिन बीजेपी और जदयू के संपर्क में रीतलाल यादव हैं, इसकी पक्की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।